ट्रिगोनोमेट्री मगरूर नहीं, बस आपसे अब कुछ कदम दूर है। क्या बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री के सवाल बनाने के लिए इसके पूरे इतिहास, इसके पूरे फॉर्मूले को याद करना आवश्यक है क्या? ऐसा कहीं से नहीं है बच्चों। हम लोग बचपन में जो ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यूज़ जैसे sin 30 = 1/2, tan 45 = 1, इसके सहारे मात्र से कई सारे बड़े बड़े सवालों को हम लोग बना सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि एसएससी सीजीएल मेंस में जो एडवांस मैथ्स के सवाल होते हैं वो काफ़ी टफ पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आज मैं 2019 के सीजीएल मेंस में जो ट्रिगोनोमेट्री के सारे सवाल पूछे गए हैं उनको पूरे तरीके से डील करूंगा और कई सारे सवाल मात्र वैल्यूज़ पुट करके हम लोग बनाएंगे बच्चों, जो बहुत आसान होगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। प्यारे भारतवासियों, आपका पाठक क्लासेस में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। बच्चों, आज का पहला सवाल, यहाँ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है बच्चों। यदि हमें फॉर्मूला याद नहीं भी है तो आप थीटा का कोई भी मान पुट करने को स्वतंत्र हैं बच्चों। बस इस बात का ख्याल रखना कि ऐसा कोई वैल्यू हम लोग पुट नहीं करेंगे जिसे पुट करने से उसका मान इन्फिनिटिव आए या फिर किसी नंबर के नीचे में जीरो आए। चूँकि किसी नंबर के नीचे में जीरो आने से उसका मान इन्फिनिटिव हो जाएगा और इन्फिनिटिव एक अनडिफाइंड नंबर है बच्चों। तो जब वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा तो उसका मान निकालना हमारे लिए असंभव हो जाएगा। तो आप कुछ भी पुट करें, बस इस बात का ख्याल रखें, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, वैल्यू इन्फिनिटिव नहीं होना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, आपको जो मन करे आप सो पुट कीजिए। तो चलिए बच्चों, हम यहाँ पे थीटा = 45 डिग्री पुट कर देते हैं। बच्चों, tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। cot 45 का मान भी 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। sec 45 का मान √2 होता है, √2 का स्क्वायर 2 आएगा। cosec 45 का मान √2 होता है और √2 का स्क्वायर 2 ही आएगा। तो बच्चों 2 - 4 = -2, यानी हमारा आंसर -2 हो जाएगा। चलिए बच्चों, ये सारे सीजीएल मेंस के सवाल हैं। आज का पूरा सेशन सीजीएल मेंस के सवालों से ही है। आप सारे सवालों को देखिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए बच्चों, अगला सवाल है √cosec थीटा माइनस cot थीटा बाई cosec थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा। बच्चों, यदि हम लोग थीटा = 45 डिग्री पुट कर दें तो cosec 45 का मान √2 माइनस cot 45 का मान 1 डिवाइडेड बाई cosec 45 का मान √2 प्लस cot 45 का मान 1, इसके ऊपर होल स्क्वायर रूट है और डिवाइडेड बाई sin 45 का मान 1/√2 बाई 1 प्लस cos 45 का मान भी 1/√2 होता है। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसे रेशनलाइज किया जाता है। और रेशनलाइज करने के लिए हम लोग सेम नंबर को ऊपर रखते हैं। बस साइन प्लस में है तो माइनस में रखेंगे और माइनस में रहता है तो प्लस में रखते हैं। इन बातों को आप लोग जानते हो बच्चों। तो यहाँ से a - b इंटू a - b इक्वल a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा और होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो केवल a - b यानी कि √2 - 1 बचेगा ऊपर में। और बच्चों, नीचे में यदि हम देखें तो a + b इंटू a - b इक्वल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर 2 और b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा। इसका तो सॉल्व होकर वैल्यू ये मिल जाएगा। डिवाइड को इनटू में चेंज करना हो तो नंबर को उल्टा किया जाता है
और बच्चों यदि आप इसे सॉल्व करोगे तो 1/√2 डिवाइडेड बाई √2 + 1 बाई √2 आएगा, जिसमें √2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/√2 + 1। तो बच्चों इसे सॉल्व कर 1/√2 + 1 मिला। डिवाइड को इनटू में चेंज करना है बच्चों, तो नंबर को हम लोग उल्टा करते हैं, तो √2 + 1 ऊपर चला जाएगा और नीचे में 1 आ जाएगा। अब बच्चों a - b इंटू a + b = a² - b² होता है। a² यानी √2 का स्क्वायर 2 - b² यानी 1 का स्क्वायर 1 और 2 - 1 1 होता है बच्चों। और ये 1 हमें केवल ऑप्शन 4 में दिख रहा, यानी हमारा आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों, इसे बनाने के सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, लेकिन हम देख रहे हैं बच्चों कि सिर्फ वैल्यू पुट करने से किसी भी फॉर्मूला को याद करने की आवश्यकता हमें नहीं होती है। चलिए चलते हैं अगले सवाल। बच्चों अगले सवाल में यहाँ 1 + sin θ बाई 1 - sin θ = p² / q² दिया हुआ है। आप इसे चाहो बच्चों तो रेशनलाइज करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके निकाल लो बच्चों, आपके लिए काफ़ी आसान होगा। आप sin θ में θ का मान कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि यदि θ = 30 डिग्री हो जाए तो sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो बच्चों यदि हम लोग यहाँ पे 1 + sin 30 पुट कर दें तो 1 + sin 30 का वैल्यू 1/2 होगा, डिवाइडेड बाई 1 - sin 30 का मान 1/2 होगा। इसे सॉल्व करने पे 3/2 आएगा और नीचे को सॉल्व करने से 1/2 आएगा। ये 2 कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू 3/1 आएगा। और ये वैल्यू किसके बराबर है बच्चों? तो p² / q² के बराबर दिया हुआ है। ये वैल्यू p² / q² के बराबर दिया हुआ है, p² / q² के बराबर दिया हुआ है। तो बच्चों यदि हम लोग स्क्वायर को इधर लाएं तो ये रूट में आ जाएगा। स्क्वायर यदि इधर आएगा बच्चों तो ये रूट में आ जाएगा, ये भी स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में आ जाएगा, और √1 का मान 1 ही होता है, तो लिखो या ना लिखो बात बराबर है। यानी p का वैल्यू √3 और q का वैल्यू हम लोग 1 लेकर चलेंगे। सेक थीटा का मान निकालने को कहा गया है। सेक थीटा और थीटा का मान हम लोग 30 लेकर चले हैं बच्चों। सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3। तो बच्चों सेक थीटा का मान निकालना है, जो कितना आया है 2/√3 आया है। तो हमें 4 ऑप्शन में से जिस ऑप्शन में p का मान √3 और q का मान 1 पुट करने से 2/√3 आएगा, वही सेक थीटा का मान हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ सारे ऑप्शन में हम देख रहे हैं, ऑप्शन 1 में pq² में दिया हुआ है, जबकि यहाँ जो आंसर आना है बच्चों वो √3 में आना है। p का मान √3 है और आंसर √3 में आना है, और p का मान √3 है, लेकिन यदि हम p का स्क्वायर कर दें तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो वैल्यू 3 में आ जाएगा, रूट में नहीं आएगा। तो बच्चों यदि वैल्यू रूट में लाना है तो उसी ऑप्शंस को हम लोग लेकर चलेंगे जिसमें p दिया हुआ हो, p² न दिया हुआ हो। और बच्चों केवल ऑप्शन 2 है जिसमें हमें p के फॉर्म में वैल्यू दिया हुआ है, बाकी सारे ऑप्शन में p² के फॉर्म में वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग ऑप्शन 2 को चेक करते हैं बच्चों। ऑप्शन 2 में 1/2 q/p प्लस p/q है। सॉल्व करने पे 1/2, p का मान √3 और q का मान 1, q का मान 1 और p का मान √3, प्लस p का मान √3 और q का मान 1। आप इसे और सॉल्व करोगे बच्चों तो 1/2 इंटू
1 प्लस 3 यानी 4/√3 और 1 का एलसीएम √3 ही हो जाएगा। ये 2 से कट जाएगा यानी वैल्यू 2/√3 आ जाएगा। तो इससे सेम वैल्यू मैच कर रहा है इस ऑप्शन में, यानी कि हमारा आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला सवाल है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या आएगा। और यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बच्चों ट्रिगोनोमेट्री का एक बेस माना जाता है कि यदि आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज करके आगे सॉल्व करते जाओ, आपका आंसर जरूर आ जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा आसान तरीके से वैल्यूज को पुट करके निकाल सकते हैं। बच्चों देखो, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे ये वैल्यू होल स्क्वायर में है इनटू ये वैल्यू होल स्क्वायर में है। और बच्चों अगर पावर 2 यहाँ, पावर 2 यहाँ और बीच में इनटू है तो इसका डिग्री पावर 4 हो जाता है। और डिवाइड करना है साइन स्क्वायर थीटा से यानी कि पावर 2 से। तो यदि डिग्री 4 को हम लोग पावर 2 से डिवाइड भी कर देंगे तो भी पावर में 2 रह जाएगा। यानी इन चारों ऑप्शन में से यदि केवल एक ही ऑप्शन ऐसा रहता जो स्क्वायर में दिया रहता तो वही हमारा आंसर हो गया होता। लेकिन यहां हम देख रहे हैं दो ऑप्शन जो है वो स्क्वायर में है। बच्चों ये ऑप्शन 1 जो है ये पावर 1 में है, हो नहीं सकता। ये भी 1 में है, हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता बच्चों? मैंने बताया ना, पावर 2 इनटू में है तो पावर जुड़ जाएगा और डिग्री कितना बन जाएगा 4। और डिवाइड किससे करना है? स्क्वायर से। 4 को स्क्वायर से डिवाइड भी कर देंगे तो कितना रह जाएगा? 2 रह जाएगा। क्योंकि डिवाइड में यदि कोई पावर रहता है तो ऊपर जाकर माइनस में चला जाता है। तो 4 में से 2 घटेगा बच्चों, कितना पावर बचेगा? 2 बचेगा। यानी हमारा जो भी वैल्यू आएगा वो पावर 2 में ही होगा। यदि एक ही ऑप्शन पावर 2 में रहता वही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ 2 ऑप्शन पावर 2 में है तो हम लोग ट्रिमेट्रिकल वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ थीटा का मान जो मन करे सो पुट कर सकते हैं बच्चों। लेकिन चलिए हम लोग थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पुट करके आगे बढ़ते हैं। आपकी मर्जी, आपको जो लगे आप सो पुट कर सकते हैं। बच्चों सेक 45 का मान √2 होता है, माइनस 10 45 का मान 1 होता है, इसका होल स्क्वायर है इंटू 1 प्लस साइन 45 का मान 1/√2 होता है और होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाई साइन 45 का मान 1/2 होता है जिसका स्क्वायर करने पे साइन 45 का मान 1/√2 होता है जिसका स्क्वायर करने पे 1/2 आ जाएगा। अब बच्चों यदि हम यहाँ इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करें तो √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2 आएगा जिसका होल स्क्वायर करने पे ऊपर में भी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे √2 का स्क्वायर 2 आएगा। और यहाँ इनटू में इससे में कौन है बच्चों? तो यहाँ इनटू में है √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के जैसा पैटर्न है। और ये इस पे भी पावर 2 है, इस पे भी पावर 2 है और इनटू में है तो ये पावर 2 होल पे चला जाएगा। और ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टूटेगा। ए स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर 2 माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा। और जो होल स्क्वायर था बच्चों 1 का स्क्वायर करने से 1 ही रह जाएगा और डिवाइडेड बाई कौन यहाँ पे है? नीचे में 2। और इसके डिवाइड में कौन था बच्चों? 1/2। और डिवाइड को यदि इनटू के साइन में चेंज करना हो तो नंबर को उल्टा किया जाता है यानी 2/1 कर देंगे, ये कट जाएगा, वैल्यू 1 मिलेगा। यानी ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 में से जिसमें थीटा का मान 45 रखने से 1 आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों कॉट 45 का मान 1 होता है और 1 का स्क्वायर करने से 1 ही आएगा, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला सवाल है,
साइन 78 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 12 डिग्री माइनस थीटा प्लस टेन स्क्वायर 70 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 20 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब बच्चों आप इसे साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, आप कई सारे तरीके से आप इस सवाल को बना सकते हैं, लेकिन आसान क्या होगा बच्चों कि हम थीटा का मान कुछ भी ऐसा रख दें जिसके कारण इस साइन का मान निकालना आसान हो जाए। तो यदि हम लोग थीटा इक्वल टू यहाँ 12 डिग्री रख दे बच्चों, तो 78 प्लस 12 90 हो जाएगा और साइन 90 का मान 1 होता है। माइनस आपकी मर्जी, आपको जो मन करे आप 100 पुट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नंबर पुट करना बच्चों जिसके कारण आपको सॉल्व करना आसान लगे। चलो बच्चों, अगर थीटा इक्वल टू 12 डिग्री पुट किया हुआ है तो 12 माइनस 12 जीरो हो जाएगा और कॉस जीरो इक्वल टू भी 1 होता है, तो 1 माइनस 1 तो खत्म हो गया, प्लस टेन स्क्वायर 70 डिग्री और यहाँ कॉसेक स्क्वायर 20 डिग्री। बच्चों जब भी ऐसा कोई सवाल रहे ना जिसमें कि दो एंगल अलग अलग दिखे, तो आप हमेशा इस बात को ध्यान देना कि हम लोग 10 को कॉट में चेंज कर सकते हैं, हम लोग 10 70 को कॉट 20 लिख सकते हैं। तो बच्चों 10 को कॉट में चेंज किया जा सकता है, बस दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट 90 माइनस थीटा। उसी तरह से साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा। तो बच्चों आप 10 को कॉट में चेंज कर सकते हो, साइन को कॉस में चेंज कर सकते हो, और ये सब आप कब देखेंगे? तब जब एक ही फंक्शन में दो डिफरेंट एंगल दिखे तो समझ जाना वो किसी एक में चेंज होने वाला हो, और आपको दिखेगा कि दोनों एंगल को ऐड करने पे 90 आ रहा होगा, दोनों एंगल को ऐड करने पे 90 आ रहा होगा। ऐसे सवाल रहते हैं बच्चों। और एक बात और एक फॉर्मूला भी होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो बच्चों आप देखो यहाँ पे 10 स्क्वायर 70 को आप लिख सकते हो कॉट स्क्वायर 20, और कॉट स्क्वायर 20 माइनस कॉसेक स्क्वायर 20 इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस इंटू -1 यानी कि -1 ऊपर में आएगा। तो बच्चों इसको सॉल्व कर कर -1 आया, ये तो कैंसिल हो चुका है। अब नीचे में जैसा कि अभी मैंने बताया बच्चों कि हम लोग साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं, बस थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा करना होगा। तो आप 90 में से 25 माइनस करोगे तो 65 हो जाएगा, और साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, तो इसका मान होगा कॉस 65 इंटू कॉस 65, यानी कॉस स्क्वायर 65 डिग्री इसका मान हो जाएगा। उसी तरह से बच्चों हम लोग कॉस को साइन में भी चेंज कर सकते हैं, बस थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा करेंगे, 90 में 25 जाएगा तो 65 आएगा, और कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। तो साइन 65 इसको लिख सकते हैं, और ये साइन 65 है बच्चों, यानी कुल इंटू होकर क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर 65 डिग्री। और सभी को मालूम है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये ट्रिमेट्रिकल आइडेंटिटीज है बच्चों जो आप लोग सब जानते हो, यानी कि -1 बाई 1 इक्वल टू -1, यानी इसका आंसर -1 हो जाएगा। बच्चों जब हम लोग ट्रिमेट्री के चैप्टर्स को बेसिक से पढ़ेंगे ना, तो हर बारीक से बारीक चीज़ों पर बात करेंगे। ये 1 क्यों होता है, साइन 90 का मान 1 क्यों होता है, बड़े बड़े एंगल्स को कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, सारी चीज़ों पर बिल्कुल बारीक से बात करेंगे। ट्रिमेट्री बहुत अच्छा सेगमेंट होता है बच्चों, जानकारी के साथ साथ में हर पॉइंट पे बात करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हो कि बहुत कम जानकारी के साथ भी ट्रिमेट्री के सवाल बनाना काफ़ी आसान होता है। तो चलिए बच्चों चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। चलिए बच्चों अगले सवाल की ओर। सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा
इंटू 1 प्लस कॉट थीटा। बच्चों आप इसे सॉल्व करके ही बना सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप वैल्यूज पुट कीजिए, आपको जो मन करे आप सो पुट कीजिए बच्चों। तो जब हमें जो मन सो पुट करना है, बस इस बात का ख्याल रखें आप कुछ भी ऐसा मत पुट करना जिसे पुट करने से कभी भी इन्फिनिटिव है। तो बच्चों हम लोग थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। थीटा इक्वल टू 45 पुट करेंगे तो सेक 45 का मान √2 1 माइनस साइन 45 का मान 1/√2 इंटू साइन 45 का मान 1/√2 प्लस कॉस 45 का मान 1/√2 सेक 45 का मान √2 और टेन 45 का मान 1 होता है। बच्चों नीचे में आएंगे तो साइन 45 का मान 1/√2 इंटू 1 प्लस टेन 45 का मान 1 होता है, प्लस कॉस 45 का मान 1/√2 इंटू 1 प्लस कॉट 45 का मान 1 होता है। अब बच्चों आप इसे यदि सॉल्व करोगे तो √2 माइनस 1 बाई √2 आएगा, तो √2 कैंसिल हो जाएगा और यहां केवल मिलेगा √2 माइनस 1। डिवाइड का जो √2 है वो इससे कैंसिल हो जाएगा। 1/√2 प्लस 1/√2 इज इक्वल टू 2/√2, और जब 2 को √2 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो केवल √2 बचेगा, और इंटू √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, बच्चों यहां पे 1 प्लस 1 2, और 2 को √2 से डिवाइड करेंगे तो √2 आएगा, प्लस 2/√2 √2 आएगा, और बच्चों √2 को जोड़ेंगे तो 2√2 हो जाएगा। तो ये ऊपर का √2 और नीचे का √2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू मिलेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जिसका वैल्यू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर करने से 2, और माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, और 2 में 1 माइनस होगा तो 1, और डिवाइड में कौन बचा हुआ है बच्चों? डिवाइड में भी 2 बचा हुआ है। यानी कि थीटा इक्वल टू 45 रखने से जिसका मान 1/2 आ जाएगा, वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। थीटा इक्वल टू 45। बच्चों cos 45 का मान 1/√2 होता है, 1/√2 से 2 को इंटू करेंगे तो √2 आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। cosec 45 का मान √2 होता है, sec 45 का मान √2 होता है, √2 इंटू √2 2 आ जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं हुआ। 2 साइन थीटा का मान साइन 45 का मान √2, तो 2/√2 √2 पॉसिबल नहीं हुआ, तो चौथा वाला ही हमारा आंसर होगा। आप पुट करके चेक कर लो बच्चों। साइन 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2, 1/√2 इंटू √2 यानी कि 1/2 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों अगले सवाल में दिया हुआ है 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो आपको वैल्यू फाइंड करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, और कंडीशन गिवन है बच्चों कि थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए। तो बच्चों थीटा का मान 0 नहीं लेना है, 90 नहीं लेना है, तो आप क्या क्या मान लेकर चेक कर सकते हो? आप 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री, आप 3 मान को पुट करके चेक कर लो बच्चों कि थीटा का मान क्या रखें ताकि LHS और RHS बराबर हो जाए। तो आप वैल्यूज तीनों में से पुट करके भी चेक कर सकते हो बच्चों, या तो दूसरा आप सॉल्व कर सकते हो। आप देख सकते हो कि यहां भी cos स्क्वायर थीटा और यहां भी cos स्क्वायर थीटा है, तो इसे सॉल्व करना भी आसान है कहीं ना कहीं। जैसे यहां 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, ये उधर को जाएगा तो 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहां पे 3 cot स्क्वायर थीटा। तो बच्चों cos स्क्वायर थीटा बाई cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहां पे 3, और यहां जो 4 इंटू में आएगा नीचे डिवाइड में जाकर 3/4 हो जाएगा।
स्क्वायर को आप इधर ले जाओगे बच्चों तो ये रूट में चला आएगा, तो जो स्क्वायर इधर को जाएगा बच्चों इसे ये √3 बना देगा, जो स्क्वायर यहाँ जाएगा इसे √4 बना देगा, यानी इसका मान √3/2 आ जाएगा। कॉस थीटा का मान √3 हो जाएगा और कॉट थीटा का मान 2 हो जाएगा। और कॉस थीटा बाई कॉट थीटा, बच्चों कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन थीटा ऊपर में जाएगा, यानी कुल मिलाकर साइन थीटा का मान हमें √3/2 मिलेगा। और बच्चों कितना साइन का मान √3/2 होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, यानी थीटा का मान 60 डिग्री हो जाएगा। तो एक तो हम लोग चाहते तो सॉल्व करके निकाल सकते थे, या तो हम लोग जो तीन वैल्यू थीटा का मान 0 90 के बीच में 30, 45 और 60 किसको पुट करें, जिसको पुट करने से LHS और RHS बराबर हो जाए, वो मान लेकर हम लोग जो सेटिस्फाइड करता, वो कौन सेटिस्फाइड करता, वो 60 डिग्री सेटिस्फाइड कर जाता। तो 60 डायरेक्ट भी पुट करके हम लोग चल सकते थे बच्चों। चलिए, हालांकि थीटा का मान 60 डिग्री आ चुका है, इसका मान निकालना है बच्चों। tan 60 का मान होता है √3, तो बच्चों √3 का स्क्वायर करने पे 3 आएगा। cosec 60 का मान होता है 2/√3, स्क्वायर करने पे 4/3 हो जाएगा। sin 60 का मान होता है √3/2, स्क्वायर करने पे 3/4 हो जाएगा। बच्चों 3 4 का एलसीएम 12 आएगा, ये 12 3 जा 36 देगा, ये 4 4 जा 16 देगा, ये 3 बार में जाएगा तो 3 3 जा 9 देगा। 36 और 16 52 और 9 61/12 इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, ऐसे सवालों को या तो हम लोग वैल्यूज पुट करके चेक कर लेते हैं, या तो सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। छोटा सवाल था, वैल्यू सेम दिख रहा था, इसलिए हम सॉल्व करके आगे बढ़ गए बच्चों। आप इसे पुट करके भी आसानी से बना सकते हो। चलिए बच्चों, अगला सवाल, sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा प्लस 2 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो वैल्यू फाइंड करना है। cos 2 थीटा प्लस sin 3 थीटा प्लस cosec 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा, जिसमें थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए। इसके पहले वाले सवाल जैसा ही सवाल है बच्चों, 0 और 90 के बीच होना चाहिए थीटा का मान। थीटा का मान क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। या तो फिर आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो बच्चों। चलो, इसके पहले हमने सॉल्व किया था, इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करके चेक कर लेते हैं बच्चों। यदि थीटा का मान 0 और 90 के बीच होना चाहिए, यानी थीटा का मान 30 लेकर काम कर सकते हैं, या तो 45 लेकर, या तो 60 लेकर। चलो पहले 30 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या 30 रखने से LHS और RHS बराबर हो रहा क्या? यदि हो जा रहा तो थीटा का मान 30 रखना बिल्कुल सही साबित होगा। तो बच्चों sin 30 का मान होता है 1/2 और 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 माइनस 3 sin 30 का मान होता है 1/2 यानी कि 3/2 आ जाएगा, और प्लस 2 डिवाइडेड बाई cos 30 का मान होता है √3/2 और √3/2 का स्क्वायर करने पे 3/4 आ जाएगा। बच्चों यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4 और 2 का एलसीएम 4 आया, यहाँ पर 1 माइनस 2 टाइम्स में जाएगा इसलिए 6 आएगा, नीचे 1 है बच्चों, 4 2 जा 8 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 3/4 रहेगा। तो जो 4 से 4 तो चला जाएगा, 8 1 9 में 6 माइनस होगा 3 आएगा और डिवाइड में 3 है बच्चों, यानी कटकर ये 1 आ जा रहा और ये 1 RHS के बराबर हो रहा बच्चों, यानी LHS इक्वल टू RHS आ गया। क्या रखने से? थीटा इक्वल टू 30 डिग्री रखने से। तो हम भी यहाँ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री रखेंगे बच्चों, तो cos 60 हो जाएगा और cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस 3 इंटू 30 90 हो जाएगा, sin 90 का मान होता है 1, 2 इंटू 30 60 हो जाएगा और cosec 60 का मान होता है 2/√3। बच्चों इसे और सॉल्व करेंगे हम लोग तो 2 और √3 का एलसीएम 2√3 आएगा, यहाँ √3 आ जाएगा, यहाँ 2√3
3 आ जाएगा। ये √3 से 2 टाइम्स में जाएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। कुल मिलाकर के √3 और 2 √3 यानी कि 3 √3 आ जाएगा प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 √3। अब जैसा कि नीचे रूट में नंबर नहीं होना चाहिए बच्चों, तो रेशनलाइज करने के लिए हम लोग इसे √3 से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे। तो यहाँ नीचे में √3 इंटू √3 3 बनेगा, इंटू 2 6 आ जाएगा और ऊपर में आ जाएगा 4 √3 और प्लस 3 इंटू √3 इंटू √3 3 बनेगा, तो 3 इंटू 3 9 आ जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा 4 √3 प्लस 9/6। ऑप्शन 3 वाला आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए बच्चों, आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए बच्चों, अगला सवाल है 1029 इंटू कॉट 61 माइनस कॉसेक स्क्वायर 61 प्लस कॉट स्क्वायर 54 माइनस सेक स्क्वायर 36 प्लस साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री। ये आगे चलते चलते कहाँ तक चला गया है? साइन स्क्वायर 89 डिग्री तक चला गया है। चलो बच्चों, सबसे पहले आपको याद होगा, मैंने आपको कुछ पहले बताया था आपको कि अगर दो डिफरेंट एंगल दिखे तो समझ जाना कि उसको किसी दूसरे एंगल में पहले वाले को दूसरे में चेंज करना है। और आपको मैंने बताया था कि आप टेन थीटा को कॉट थीटा में चेंज कर सकते हैं। बस आपको थीटा के जगह पर 90 माइनस थीटा लिखना होगा। तो बच्चों देखो, 1029 को हम कॉट में लिख सकते हैं, बस थीटा की जगह पर 90 माइनस 29 यानी कि कॉट 61 लिखना होगा। तो इसका मान आएगा कॉट 61 और इंटू कॉट 61 यानी कॉट 61 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। कॉट स्क्वायर 61 हो जाएगा और माइनस कितना है? कॉसेक स्क्वायर 61। और कुछ पहले मैंने आपको बताया था बच्चों कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 फॉर्मूला होता है। तो चलो इसका मान तो -1 आ जाएगा। प्लस यहां भी देखो डिफरेंट एंगल है बच्चों, तो कॉट को हम लोग 10 में चेंज कर सकते हैं। बस कॉट के जगह पर हम 10 लिखेंगे और थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा। तो बच्चों अगर 90 में से 54 माइनस होगा तो 36 हो जाएगा और स्क्वायर है तो स्क्वायर रह जाएगा बच्चों, और माइनस सेक स्क्वायर 36 डिग्री। और बच्चों 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर भी -1 होता है। तो ये भी -1 और ये भी -1 यानी कुल मिलाकर -2 यहां तक हो गया। और बच्चों ये पूरा जो सीरीज है, कई बार एग्जाम में सिर्फ यहां से यहां तक जितने दूर ही सिर्फ इसी एक्सप्रेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। और बच्चों इन सारे पैटर्न में क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 इक्वल टू 1 होता है जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 का मान 90 डिग्री हो। चूंकि हम साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं बच्चों, उसके लिए थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा करना होगा। तो इसको कॉस स्क्वायर 89 लिखेंगे और कॉस स्क्वायर 89 और प्लस साइन स्क्वायर 89 यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो बच्चों आप डायरेक्ट इसे भी आप माइंड में रखना तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 1 का पेयर बन जाएगा साइन स्क्वायर 89 के साथ, साइन स्क्वायर 1 का पेयर बन जाएगा साइन स्क्वायर 89 के साथ, और ये पेयर मिलके कितना देगा बच्चों? 1। उसी तरह से साइन स्क्वायर 3 का पेयर बन जाएगा साइन स्क्वायर 3 का पेयर बन जाएगा साइन स्क्वायर 87 के साथ, और मान कितना देगा? 1। इन दोनों एंगल का सम हर जगह 90 आएगा बच्चों। उसी तरह से आगे चलेंगे तो साइन स्क्वायर 5 का पेयर बन जाएगा साइन स्क्वायर 85 के साथ, और इसका मान भी कितना आएगा बच्चों? 1।
इस तरह से करते करते हम कहां तक पेयर बना पाएंगे? तो ये सारे ऑड नंबर 1, 3, 5 कहां तक जा पाएगा बच्चों? साइन स्क्वायर 43 जिसका पेयर बन सकता है साइन स्क्वायर 47 के साथ, जो कि दोनों को जोड़ने पे 90 आ जाएगा। और बच्चों इसके आगे आप जैसे बढ़ोगे 1, 3, 5, 7 करते करते जैसे आप 43 के आगे बढ़ोगे बच्चों, साइन स्क्वायर 45 आएगा। और चूंकि 45 तो एक बार ही आएगा बच्चों, इसलिए ये किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा। और साइन 45 का मान 1/√2 होता है, जिसका स्क्वायर करने से 1/2 आ जाएगा। और बच्चों ये जो सारे पेयर बने, इन सारे पेयर के बीच में साइन प्लस का है, इसलिए ये 1 1 सब प्लस में चलता जाएगा। और ये 1 1 कितनी बार प्लस में आएगा, अब ये जानना जरूरी है बच्चों कि ये पेयर आखिर कितनी बार बना है। और जितना बार पेयर बना है हर बार का मान 1 आया है बच्चों। तो देखो ये 1 वाला जो है ये है फर्स्ट टर्म, ये 3 वाला जो है ये है सेकेंड टर्म आया बच्चों। ये 5 वाला है, ये वाला है थर्ड टर्म। बच्चों आप देख सकते हो ये सारे ऑड नंबर जो हैं ये कौन से टर्म पे आ रहा, ये जानने के लिए आप इसमें +1 करके 2 से डिवाइड करो बच्चों। 5 में 1 प्लस किया 6/2 यानी तीसरा टर्म है। 3 में 1 प्लस किया 4/2 यानी ये दूसरा टर्म है। उसी तरीके से 43 में +1 किया 44/2 किया यानी 22, यानी कि ये 22nd टर्म है बच्चों। यानी यहां पर ये 1 कुल कितनी बार आया है? तो 1 2 3 22 बार। तो बच्चों यदि हम लोग 1 को 22 बार प्लस करेंगे तो 22 बनेगा। और प्लस यहां कितना हो रहा? साइन स्क्वायर 45 का मान 1/2 यानी 22 + 1/2 आएगा। और यहां पर कितना था बच्चों? -2। तो अगर 22 में से 2 घटाएंगे तो 20 आएगा। और 1/2 बचा हुआ है बच्चों, यानी 20/1/2 इसका मान आ जाएगा। हमसे वैल्यू अपॉन में ही पूछा है बच्चों, ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आपने देखा ये सारे सीजीएल मेंस के ट्रिगोनोमेट्री के आए हुए सवाल हैं। और हमने बहुत नाम मात्र के गिने चुने फॉर्मूलाज को ही हमने यूज किया है, जिसमें कि साइन को कॉस में चेंज करना हो तो थीटा की जगह पे 90 - थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 होता है। तो कुछ गिना चुना फॉर्मूला के सहारे हमने सारे के सारे सवालों को बना लिया, जिसमें बहुत हद तक यूज हुआ है कि थीटा का वैल्यूज को पुट करके भी बड़े से बड़े अच्छे सवाल बनाए जा सकते हैं बच्चों। तो जो बच्चे एसएससी रेलवे में ट्रिग्नोमेट्री के सवाल छोड़ कर आते हैं बच्चों, आप इस वीडियो को जरूर अच्छे से देखें, इनके बारीकियों को समझें बच्चों। और कोई भी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल एग्जाम में छोड़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। और हम लोग जब इसके चैप्टर्स को पढ़ेंगे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के, तो बहुत बेसिक से कारण के साथ ऐसा होता क्यों है ये जानते हुए पढ़ेंगे, ताकि आपको चीज़ों को जानने में इंटरेस्ट भी आए। और जब आपको इंटरेस्ट आएगा बच्चों तो आप खुद ही इसको बनाने में अपना पूरा दमखम लगाएंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।